रूस, वेनेजुएला, ईरान और कई देशों के बाद अमेरिका के टारगेट पर आया चीन। अमेरिका ने उतार दिए लड़ाकू विमान और परमाणु युद्धपोत। वेनेजुएला मुद्दे पर भयंकर घिर गए ट्रंप। अपने ही देश में हुई खिंचाई। अमेरिकी संसद ने दिया झटका। मुश्किल में आ गए दादागिरी दिखाने वाले ट्रंप। अमेरिका और रूस में हुआ परमाणु युद्ध, तो कौन किस पर पड़ेगा भारी। हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर न्यूक्लियर अलर्ट, जंग नहीं तबाही होगी। पहले वेनेजुएला पर की चढ़ाई, फिर रूस से लिया पंगा और अब चीन को भी ललकार दिया है। ट्रंप है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी संसद से ही ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद ने ट्रंप की दादागिरी पर कैसे ब्रेक लगाया है, आगे बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अगर रूस और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने चीन को अपने निशाने पर कैसे लिया है वो देखिए। रूस से पंगा लेने के बाद अब अमेरिका ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिसने युद्ध का सायरन बजा दिया है। रूसी तेल के जहाज पर कब्जा होने के बाद से ही रूस भड़का हुआ है और अमेरिका पर परमाणु बम गिराने की धमकियां दी जा रही हैं। रूस ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत को समंदर में उतार दिया है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और इधर शांति दूत ट्रंप ने एक और कारनामा कर दिखाया। कई देशों को निशाने पर लेने के बाद ट्रंप की सुई चीन की ओर घूम गई है। रिपोर्ट्स की माने तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने कई लड़ाकू विमान और परमाणु युद्धपोत उतार दिए हैं। अमेरिका के इस कदम ने फिर से पूरी दुनिया को हिला दिया है। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपना परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन उतार दिया है। इस कैरियर से F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट की उड़ानें भी भरी गई हैं। अमेरिकी नौसेना ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। अमेरिकी नौसेना का कहना है कि इस तैनाती का मकसद क्षेत्र में किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि को रोकना, सहयोगी देशों के साथ सैन्य तालमेल मजबूत करना और शांति बनाए रखना है। लेकिन असली सच तो कुछ और ही है। दरअसल चीन भी रूस के साथ खड़ा है। चीन रूस के साथ मिलकर अमेरिका पर धावा ना बोल दे, इसलिए पहले ही अमेरिकी सेना तैयार बैठी है। मगर ट्रंप की इस हरकत से पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि ट्रंप जानबूझकर अशांति फैलाने में लगे हैं। अमेरिका खुद इन देशों को जंग के लिए उकसा रहा है। ऐसे में जवाबी कार्रवाई भी हो सकती है। चीन ने भी अपनी नौसेना को अलर्ट करते हुए मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। चीन के पास जहाजों की संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और रूस पहले से अमेरिका पर भन्नाया हुआ है। छोटी सी चिंगारी भी अब एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकती है, जो दुनिया में भारी नुकसान पहुंचाने वाली होगी। ट्रंप भस्मासुर की तरह पूरी दुनिया में बवाल काटने में लगे हैं, मगर वेनेजुएला पर अटैक के मामले पर ट्रंप बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी संसद से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। खबर है कि अमेरिकी सीनेट ने वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी कि अब ट्रंप बिना संसद की परमिशन के सेना नहीं भेज सकेंगे। ट्रंप की पार्टी के 5 सीनियरों ने भी ट्रंप के खिलाफ ही वोट दिया है। यानी ट्रंप की पार्टी के सांसद ही उनकी तानाशाही से परेशान है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसके बाद अब ट्रंप को मनमानी करना मुश्किल हो जाएगा। यानी अब वेनेजुएला या किसी अन्य देश में सैन्य कदम उठाने से पहले ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। ट्रंप अब खुलकर मनमानी नहीं कर सकेंगे। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद भी अमेरिका की सेना कैरिबियन क्षेत्र में तैनात है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ड्रग तस्करी में शामिल नावों पर हमले आगे भी जारी रहेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला जा रहे एक रूसी तेल टैंकर को भी जब्त किया, जिसके बाद से ही रूस भड़का हुआ है और रूस बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के लोग ही ट्रंप के खिलाफ आ गए हैं। ट्रंप बिना किसी बात के जिस तरह से पंगे ले रहे हैं, उससे अमेरिका को ही नुकसान होगा। ट्रंप ने कोलंबिया और ग्रीनलैंड के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, लेकिन अब ट्रंप को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। रूसी राष्ट्रपति के बेहद करीबी नेता ने मांग की है कि अमेरिका को सबक सिखाया जाए और अगर जरूरत पड़े तो रूस की सेना अपने परमाणु ताकत का भी इस्तेमाल करे। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में खलबली है। राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया कि रूस अकेले ही पूरे नाटो देश से निपटने की ताकत रखता है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो किसका पलड़ा भारी होगा? अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान, दुनिया भर में फैले मिलिट्री बेस और नाटो जैसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन का नेतृत्व करता है, जबकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार वाला देश है।
रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो किसी भी एयर डिफेंस को चकमा दे सकती हैं। पुतिन जैसा नेता है जो पीछे हटने की बजाय टकराव को चुनता है। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है, जबकि रूस दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन असल सवाल परमाणु ताकत का है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है, करीब 6000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। अमेरिका के पास रूस से थोड़े कम है, लेकिन एडवांस डिलीवरी सिस्टम है। अगर दोनों ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला किया तो कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तबाही को रोक नहीं पाएगा। इस जंग में ना तो रूस जीतेगा और ना ही अमेरिका, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, होती है तो सिर्फ तबाही जो आने वाली पीढ़ियां भी देखती हैं। क्या दुनिया में ऐसी जंग होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।